अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके सामने में बहुत ही अहम जो तहज्जुद की नमाज के बारे में एक मसला लेकर आया हूँ, जो बहुत ही अहम मसला है। अगर आप तहज्जुद की नमाज के वक्त या तहज्जुद की नमाज में अगर ये दो गलती ऐसी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दो गलती ऐसी है जो अगर आप करते हैं तो फिर आपकी तहज्जुद की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दो गलती, और ये दो गलती से हमें और आपको बचना चाहिए। जो भी हमारे इस्लामिक भाई नमाज तहज्जुद अदा करते हैं या जो भी इस्लामी बहनें नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, वो गौर से इस वीडियो को अब ज़रूर सुन लें, ताकि आपकी जो नमाज तहज्जुद जो आप अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाए। अगर गलती हो रही है तो इन गलतियों को सुधारने की ज़रूर कोशिश करें। आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और उसके बाद में जो है अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में अगर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको पता है कि तहज्जुद की नमाज क्या है। तहज्जुद की नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है। तहज्जुद की नमाज की फजीलत इतनी है कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तहज्जुद की नमाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कमाई में, आपके घरों में बरकत का बहुत बहुत नुज़ूल अता फरमाता है, अपनी रहमतों का नुज़ूल अता फरमाता है। तहज्जुद की नमाज से इंसान की परेशानियां ख़त्म हो जाती है। तहज्जुद की नमाज से इंसान के अंदर जितनी भी ज़िंदगी में उसके परेशानियां चल रही है, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें और दुआ करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नमाज की बरकत से जो है आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। बहुत बड़ी फजीलत है तहज्जुद की नमाज की। तो जब इतनी बड़ी फजीलत है तहज्जुद नमाज की, तो फिर अगर हमारी इसमें गलती अगर हो जाए तो फिर हमारी नमाज ही अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो तो फिर हमें फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि दो गलती जो ऐसी है लोग करते हैं, अक्सरियत करते हैं, तो ये दो गलती को सुधारने की कोशिश करें। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि पहली गलती क्या है। मैंने सोचा कि आज लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाकर मैं आपको मुख्तसर में बता दूं कि पहली गलती लोग क्या करते हैं। पहली गलती रियाकारी करते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रियाकारी से बचो। अब आप सोचेंगे कि ये रियाकारी क्या है, तो मैं आपको रियाकारी का मतलब भी बता देता हूँ कि आप जो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, ठीक है, या हमारी बहनें अदा करती हैं या हमारे इस्लामिक भाई तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, तो आप जो है लोगों के पास जाके ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हम तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, हम इतने बजे रात में उठ जाते हैं, हम जो है फिर सोते नहीं हैं, हम अल्लाह को याद करते रहते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये रियाकारी है, ठीक है। क्योंकि तहज्जुद की नमाज का मतलब ही आप क्या समझते हैं? तहज्जुद की नमाज का मतलब ही यही है कि जब सारी दुनिया सो जाए आप उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दें, नमाज तहज्जुद अदा करें। क्योंकि जब सारी दुनिया सो जाती है, अब कोई देखने वाला नहीं है सिवाय रब की। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़रूर देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बातें ज़रूर सुन रहा है। तो जो सारी दुनिया सो जाए वो रब हमें देखता है, तो फिर उस रब की बारगाह में और उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही सिर्फ नमाज पढ़ें। लोगों को दिखावे के लिए, रियाकारी इसी को बोलते हैं कि लोगों को दिखावे के लिए आप नमाज ना पढ़ें। या तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप सुबह फजर की भी पढ़ते हैं, फिर जो है लोगों को बोलते रहते हैं हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो ये सब क्या है, रियाकारी है। क्योंकि आप जो तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं तो अल्लाह के सिवा आपका कोई नहीं जान रहा है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रियाकारी ना करें। मेरी बहनों, रियाकारी ना करें। ये ना कहें लोगों को जाकर ढिंढोरा फिरते रहें कि हम तहज्जुद पढ़ते हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, ऐसा ना करें। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस नीयत से कहते हैं कि अगर हम लोगों को बोलेंगे तो हो सकता है कि लोग भी तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, तो इसमें फिर रियाकारी नहीं है। लेकिन इस नीयत से बोलेंगे कि हम लोगों को बोलेंगे, हमारी वाहवाही होगी, हमारी तारीफ़ होगी, हमें लोग कहेंगे इबादत गुजार बंदा है या इबादत गुजार बंदी है,
تو یہ سب کیا ہے؟ ریاکاری میں ہے، اور ریاکاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہماری ماں بہنیں، ہمارے اسلامک بھائی، آپ اس بات سے ضرور بچیں، ریاکاری نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، اللہ رب العالمین نے، تو آپ جو ہے تہجد کی نماز ادا کریں، لوگوں کو جو ہے اپنا شہرت کا ڈھنڈورا پیٹتے نہ رہیں، بلکہ آپ نماز پڑھے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، آپ کا رب دیکھتا ہے۔ بس یہ دل میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز تہجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ پہلی غلطی جو تھی میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب دوسری غلطی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری جگہ پر لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی ہے تب تک جو ہے تہجد کا وقت رہتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتے رہو۔ تو میرے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، یہ بھی بہت بڑی آپ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان جو ہوتی ہے نا، فجر کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو بہت ساری مسجد میں 10 سے 15 منٹ کے بعد بھی اذان ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے، 10 سے 15 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، لیکن ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ جب تک اذان، فجر کی اذان شروع نہیں ہوئی تب تک جو ہے ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، وقت کا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا۔ بغیر وقت کے اگر آپ نے نماز ادا کیا، یعنی وقت اگر ختم ہو گیا پھر آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر وہ تہجد کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ یہ جو فجر کی جو اذان ہوتی ہے نا، یہ فجر کا وقت شروع ہونے کے کئی منٹ بعد، کبھی 10 منٹ بعد، کبھی 15 منٹ بعد، کبھی 20 منٹ بعد بھی اذان ہوتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو فجر کی اذان کا انتظار آپ نہ کریں، بلکہ وقت دیکھیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہو تو آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں سے پوچھیں، وہ جا کر مسجد میں دیکھ آئیں، امام صاحب سے پوچھ کر آئیں کہ تہجد کا وقت ختم کب ہو رہا ہے۔ جب تہجد کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر آپ نماز پڑھیں گے، فجر کی اذان کا انتظار کرتے کرتے آپ نماز پڑھیں گے، تو یہ یاد رکھیے پھر آپ کی نماز تہجد نہیں ہوگی۔ وقت کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، وقت کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا۔ تو یہ دو غلطی تھی جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دو غلطیوں کو اگر جس کی ہو رہی ہے تو سدھارنے کی کوشش کریں، ریاکاری سے بچیں اور وقت کا خیال رکھیں، وقت کا دھیان رکھیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔